उस वक्त की बड़ी खबर जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर इलाके में हथियारों से लैस बदमाश घुस गए हैं। इस इलाके में बदमाशों ने कई लोगों को बंधक बना लिया है। उस वक्त की बड़ी खबर मोती डूंगरी गणेश मंदिर के आसपास से सूचना के बाद पुलिस ने मोती डूंगरी के इलाके को घेर लिया है। करीब 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर के मोती डूंगरी इलाके से, गणेश मंदिर का यह इलाका जहां पर हथियारों से लैस बदमाश घुस चुके हैं और बदमाशों ने कई लोगों को बंधक बना लिया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इस सूचना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। करीब 200 पुलिसकर्मी पूरे इलाके में लगाए गए हैं। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर ली है और जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। तो उस वक्त की बड़ी खबर जयपुर के मोती डूंगरी इलाके से, गणेश मंदिर का इलाका एक काफी प्रसिद्ध इलाका, यहां पर कुछ बदमाशों के घुसने की खबर है। हथियारों से वो लैस हैं और वहां पर कई लोगों को बंधक भी बना लिया है और सूचना के बाद पुलिस ने भी उस इलाके को घेर लिया है। करीब 200 पुलिसकर्मी उस इलाके को घेरे हुए हैं। लगातार पुलिस के आला अधिकारी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लगातार इस मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। खुद कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव अपडेट ले रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा सर जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से ये जो पूरी मामला है, पूरे इलाके को घेर लिया है बदमाशों ने और पुलिसकर्मी भी लगातार पहुंच गए हैं, आपके पास क्या जानकारी है सर? अभी सुधांशु, अभी कुछ लोगों का मानना है कि ये मॉकड्रिल हो सकती है जी, लेकिन मैं उस इलाके से गुजरा हूं कुछ ही मिनट पहले। जी जी, जेडीएस सर्किल से हमें मोती डूंगरी की तरफ नहीं जाने दिया गया जी, फिर भी हम दूसरे रास्ते से गए। तो जितने रास्ते मोती डूंगरी मंदिर की तरफ जाते थे या उस रोड पर जाते थे जहां तक डॉक्टर अशोक पंगड़िया का घर है, उस जगह के सारे रास्ते घेरे हुए हैं जी। पुलिस ने, भारी संख्या में पुलिस बल है, 2 बड़ी बड़ी बसों में भर के आई हुई पुलिस है, बसें भी खड़ी थी पुलिस की, और 4 गलियों में हम घुसे, 3 या 4 गलियों में, 3 या 4 रास्तों में, हर जगह दरवाजे बंद करके पुलिस वाले हैं, लौटा रहे हैं वहां से जी। फाइनली हम गुजर हॉस्टल के पास वाली रोड से आए तो गुजर हॉस्टल वाले रास्ते में भी भारी संख्या में राइफलधारी पुलिस खड़े हुए थे जी, और वहां से भी उस तरफ मोती डूंगरी मंदिर की तरफ नहीं जाने जा रहा गलियों से जी। तो मैं 5-6 रास्ते जो मोती डूंगरी गली सर्किल मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर से लेकर जो रोड आती है उसमें 5-6 सर्किल तक जो रोड आती है, 5-6 जगह से मैंने घुसने की कोशिश की। हर जगह से हमारी गाड़ी को लौटा दिया गया और पुलिस वाले भी काफी तादाद में थे जी, और राइफलधारी पुलिस थे, गश्त भी हो रही थी, सतर्कता भी थी, दरवाजे रास्ते सारे बंद किए हुए थे, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो बताया जा रहा है वो बात हुई है या नहीं हुई है। कुछ लोग इसे मॉकड्रिल भी कह रहे हैं और हो सकता है ऐसी एक्सरसाइज कई बार एयरपोर्ट पे होती है, कई बार आग लगने की सूचना देकर भी मॉकड्रिल की जाती है जी। हो सकता है मॉकड्रिल हो, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते कि मॉकड्रिल है या वास्तविकता है जी। लेकिन ये कुछ समय बाद ही पता लगेगा जी। लेकिन इस वक्त जो पुलिस की तैनातगी है, राइफलधारी पुलिस वाले हैं चारों तरफ, घुसने नहीं जा रहा लोगों को, इससे भय का एक माहौल बन गया है पूरे इलाके में जी। और पूरे इलाके में लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्यों नहीं हमें उस इलाके में जाने दिया जा रहा है जी। तो जो सर्किल है जी, वहां से मोती डूंगरी मंदिर तक, वहां तक किसी व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जा रहा, और जितने भी रास्ते बापू नगर के सामने इसकी तरफ से अंदर घुसने के, मोती डूंगरी की तरफ जाने के, मंदिर जाने के, वो सारे रास्ते बंद हैं। गुजर छात्रावास वाली जो रोड है उस रोड पर से भी मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर जाने वाले सारे रोड पुलिस ने ब्लॉक कर रखे हैं और पुलिस किसी को भी घुसने नहीं दे रही है। अब हम नहीं कह सकते कि वास्तविकता क्या है, लेकिन इस वक्त सूचना यही है कि बदमाशों ने कई लोगों को बंधक बना रखा है और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है जी सर। और पुलिस कमिश्नर पल पल की अपडेट दे रहे हैं जी। अब ये कुछ देर बाद जब पुलिस को या तो कार्रवाई करेगी या कार्रवाई नहीं करेगी, उस वक्त पता लगेगा कि मॉकड्रिल है या वास्तविकता है। जैसा कि सर आपने बताया, हमको पुलिस की जो तैनातगी है, पुलिस की जो सतर्कता है, पुलिस ने जो इलाके को घेर के किसी की भी एंट्री बंद कर रखी है, इससे किसी परिस्थिति की सीरियसनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे सर आपने बताया कि कई रास्तों से आपको जाने नहीं दिया गया, कई रास्ते आपने तलाशे लेकिन उसके बावजूद वो बंद पाए गए।
हालांकि जैसा अभी ये क्लियर नहीं है कि ये मॉक ड्रिल है कि वास्तव में कोई घटना हुई है, क्योंकि मॉक ड्रिल में कई बार ऐसा इतना लंबे चौड़े स्तर पे कई बार मॉक ड्रिल नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक असमंजस होगा या लोग डरे हुए भी होंगे सर। निश्चित तौर पे जितने भी लोग, हमारी गाड़ी थी, गाड़ी को जिस जिस गली में घुसी वहां पे दरवाजे थे तो बंद थे, और दरवाजे नहीं थे तो पुलिस वहां पे इस तरह घेराबंदी कर खड़ी थी, कोई जा नहीं सके। जी सर। और हमें 4 जगह से वापस लौटाया गया जी। और जेडीएस सर्किल पे भी हमको वहां से तिलक नगर की तरफ नहीं आने दिया गया। हमने सोचा कोई वीआईपी मूवमेंट होगा, एयरपोर्ट से कोई वीआईपी आ रहा होगा, इसलिए हम लेफ्ट मुड़ के गणेश जी के मंदिर की रोड से घुसने की कोशिश की। वहां पे पूरा बैरिकेड लगा के पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी। उसके आगे गए गली में, वहां पे दरवाजा बंद मिला, पुलिस वाले वहां खड़े थे, नहीं घुसने दिया, लौटाया उन्होंने। उसके बाद एक और गली में हमने घुसने की कोशिश की, गली के मुहाने से ही लोगों ने लौटा दिया। एक जगह हमको सर्विस लेन में जाते हुए पुलिस ने रोका कि आप सर्विस लेन में कैसे आ गए, रॉन्ग साइड कैसे आ गए। हमने उनको बताया कि इस तरह जगह जगह पुलिस ने रोक रखा है, कैसे घुस सकते हैं अंदर। उसके बाद में हम 3 मूर्ति सर्किल से आए, तो 3 मूर्ति सर्किल पर जहां वो सर्किल है, 3 मूर्ति सर्किल के आगे जहां से मोती डूंगरी रोड शुरू होती है, वो सर्किल से भी अंदर नहीं जाने दिया गया और हमको राजा पार्क आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ इस खबर पे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा सर बता रहे थे कि जिस तरह से उनको रास्ते में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अभी ये क्लियर नहीं है कि आखिर ये मॉक ड्रिल है या कोई वाकई में कोई सीरियस घटना है, लेकिन जिस तरह से जो हालात दिख रहे हैं, लोगों में घबराहट है, उसको लेके अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस जो अधिकारी हैं वो अभी कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है, आखिर इतने पुलिसकर्मी क्यों लगाए गए हैं, आखिर लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, आखिर रास्ते क्यों बंद किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल हो सकती है, माना जा रहा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों में घबराहट है, रास्ते बंद किए गए हैं, अभी स्थिति साफ नहीं है। तो गणेश मंदिर के पास जो हथियारों से लैस बदमाशों के घुसने की खबर है और कई लोगों को बंधक भी बनाया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता यादवेंद्र भी जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, जिस तरह की जो खबर है अपने आप में एक सीरियस, काफी गंभीर खबर है, बदमाशों के घुसने की, बंधक बनाने की, और मॉक ड्रिल की बात भी सामने आ रही है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए सुधांशु, बिल्कुल जी, जब इस पूरे इलाके को घेरा गया, मोती डूंगरी इलाके को, तो तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग थे और तमाम राहत से जो लोग थे वो सख्ते में आ गए कि एकाएक पुलिस की टीम और अन्य जो फोर्स थी वो अचानक से कैसे इस मंदिर को घेर लिया। लेकिन जब धीरे धीरे सूचना लगी तो पता चला इस मंदिर के अंदर कुछ बदमाशों के घुसे होने की सूचना थी कि हथियार से लैस कुछ बदमाश घुसे हैं और उन्होंने इस पूरे मंदिर के अंदर कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि ये पूरी घटनाक्रम की जो सबसे पहले हमारे हाथ जानकारी लगी तो पता चला ये कोई बदमाशों से घिरी कोई सूचना नहीं थी, सिर्फ यह महज एक मॉक ड्रिल थी। और ये मॉक ड्रिल इसलिए की गई क्योंकि जयपुर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रहे। गंभीरता इस पूरे मामले से इसी तरीके से लगाई जा सकती है कि तमाम जो एसएचओ थे जिले के, तमाम कमिश्नरेट के जो आला अधिकारी थे, उनकी तरफ से उनको किसी को भी यह नहीं बताया गया था कि वाकई में ये मॉक ड्रिल है। केवल जो उच्च अधिकारी थे, जो जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लामा, उन्हीं को इस बात की जानकारी थी कि सिर्फ ये एक मॉक ड्रिल है। लेकिन किसी भी जिले के एसएचओ को संबंधित थानों को सूचना नहीं थी कि ये मॉक ड्रिल है। तो ऐसे में दौड़ते फिरते हुए यहाँ पर तमाम जो थाना अधिकारी थे वो मौके पे पहुंचे, पूरे मंदिर को यहाँ से घेर लिया गया और बाकायदा ये बताया गया कि वाकई में इस मंदिर में कुछ बदमाश घुसे हैं। तो गंभीरता इसी बात से लगाई जा सकती है। हालांकि जयपुर कमिश्नरेट की जो टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चुस्त नजर आई है और में फुर्ती नजर आई है और पूरे इस मामले को लेकर गंभीर नजर आई है, बिल्कुल। और इसी के चलते उन्होंने पल झपकते ही यहाँ पर पूरे इस इलाके को घेर लिया। हालांकि यहाँ पर अब लोगों ने बहुत राहत की सांस ली जब उन्हें ये पता चला है कि वाकई में ये एक मॉक ड्रिल है। अदरवाइज तब से कुछ 5 मिनट पहले ही ये पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल गई थी, पूरे इलाके के अंदर दहशत फैल गई थी, खलबली फैल गई थी कि इस जयपुर के जो मोती डूंगरी इलाका पड़ता है वहां पर इसके अंदर कुछ बदमाश, हथियारों से लैस जो बदमाश घुसे हैं और उन्होंने लोगों को बंधक बना लिया है। तो यादवेंद्र, अब स्थिति नॉर्मल है? बिल्कुल, का जो मोटो था वो बिल्कुल सफल साबित हुआ है। अब स्थिति नॉर्मल है, अब स्थिति जो है नॉर्मल है, लोग अपना राहत, जैसे आपने बताया, राहत की सांस ले रहे हैं। तो क्या पुलिस है, पुलिस विभाग है, अभी भी इस मॉक ड्रिल को पूरा उसी तरीके से कर रहा है? अब स्थिति नॉर्मल है? देखिए बिल्कुल अब स्थिति जो नॉर्मल हो गई है
क्योंकि जो दहशत थी वो लोगों के अंदर, वो दहशत बिल्कुल बरकरार थी अब से 5 से 10 मिनट पहले। और लेकिन अब जब ये पता चला है कि वाकई में मॉक ड्रिल है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये राहत की सांस लगी है। इनिशियली हमारे जो चैनल जो हेड है अनिल लोढ़ा जी, वो भी वहां से गुजर रहे थे, अचानक सकते में सभी लोग आके, तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया। तमाम जो एसएचओ थे वो गंभीरता से इस पूरे मामले को लेकर के गए और उन्होंने उसी तरीके से पूरे काम को अंजाम दिया बखूबी से, जिस तरीके से किसी भी रेस्क्यू को किया जाता है। जो पुलिस अपना रूटीन जो काम करती है, बदमाशों को पकड़ने के लिए जिस तरह की प्रक्रिया अपनाती है, उन सभी प्रक्रियाओं को अपनाया गया और उसी के चलते यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर बखूबी से इस काम को अंजाम दिया गया। निश्चित तौर पर तमाम अधिकारी इस यहाँ पर जो देखा गया समय पर पहुंची नहीं पहुंची, तमाम चीजें देखी गई, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का जो सफल आयोजन था, बिल्कुल यादवेंद्र, तो जिस तरह से जी बिल्कुल, और ये मकसद ऊपर के अधिकारियों में भी था कि कहीं ना कहीं जयपुर पुलिस कितनी अलर्ट है, तमाम एसएचओ को देखना है। तो वही चीज उन एसएचओ को देखा गया, उनकी फुर्ती को देखा गया और जो टाइमलाइन जो देखी जाती है कि कितने समय पे पुलिस की रीच होती है, वो सारी चीजें परखी गई। उसमें कहीं ना कहीं पुलिस जो जयपुर पुलिस है वो सफल साबित हुई है, उस पूरी परीक्षा में पास हुई है और इसी के चलते ये जो मॉक ड्रिल है वो सफल साबित हुई है। बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों के अंदर राहत की जो सांस है वो फिलहाल यहाँ पर सुधांशु अभी मिली है लोगों को। बिल्कुल यादवेंद्र, तो निश्चित तौर पर ये एक मॉक ड्रिल साबित हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र जो बता रहे थे कि जयपुर पुलिस ने इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। ये एक मॉक ड्रिल निकली, लोगों में एक दहशत शुरू में आई कि आखिर क्या हो गया है ऐसा कि इतने पुलिसकर्मी लगाए, लेकिन ये पुलिस की कार्यप्रणाली को, चुस्ती फुर्ती को देखने का, परखने का एक कहीं ना कहीं अभ्यास था और ये मॉक ड्रिल निकली जिसको किसी भी प्रकार से पुलिस के अधिकारियों में भी शेयर नहीं किया गया था। तो ये एक मॉक ड्रिल जो कि गणेश मंदिर इलाके में पुलिस विभाग ने की और उसके बाद लोगों में जरूर दहशत हुई, लेकिन फाइनली जब वो जान गए कि आखिर ये मॉक ड्रिल है पुलिस विभाग की, तो काफी राहत महसूस हुई। ये जो सूचना मॉक ड्रिल साबित हुई, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का ये कहीं ना कहीं प्लान कि आखिर जयपुर की जो पुलिस है, जयपुर के जो अधिकारी हैं, कितने चुस्त हैं, कितने दुरुस्त हैं, किस तरह से वो इस तरह की घटनाओं पर निर्णय लेते हैं, कैसे पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो इस पर रिएक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये सब परखने की और लगातार इस तरह के अभ्यास पुलिस विभाग हो चाहे फायर ब्रिगेड हो वो करते रहते हैं। तो इस तरह की एक मॉक ड्रिल पुलिस विभाग ने की गणेश मंदिर इलाके में, जहां इस तरह की एक घटना प्लान की गई कि हथियारों से लैस बदमाश घुसे हैं और लोगों को बंधक बनाया है। और कहीं ना कहीं जब रोड जाम हो गए, लोगों को नहीं जाने दिया गया, तो लोग जो थे आम लोग, उनमें दहशत हुई। लेकिन जब उन्होंने जाना कि ये मॉक ड्रिल है, एक अभ्यास है, उसके बाद काफी राहत महसूस हुई। तो आखिरकार गणेश मंदिर में पुलिस की मॉक ड्रिल हुई, इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। एक बार को तो लोग काफी सकते में आ गए थे, जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।